दाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य देव द्वारा रचित, जिसके लिए गुरुदेव श्री कहते थे गागर में सागर भर दिया है। अध्यात्म का ग्रंथ है इष्टोपदेश। ग्रंथ की व्याख्या करें ना, ग्रंथ के नाम की, इष्ट प्लस उपदेश, जिसमें इष्ट का उपदेश दिया गया है। इष्ट क्या है? इष्ट क्या है आंटी? इष्ट माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय। इष्ट माने शुद्धोपयोग। इष्ट माने मोक्ष मार्ग की पर्याय, उसे इष्ट कहते हैं ना। दो आता है इष्ट में, अपन दो चीज को गर्भित कर लो। एक तो भेद से कहे तो रत्नत्रय की पर्याय, और अभेद से कहे तो शुद्धात्मा। कौन इष्ट है? शुद्धात्मा इष्ट है। जहाँ वह ऐसे शुद्धात्मा का उपदेश दिया गया है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो उसका उपदेश दिया गया है, ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? इष्टोपदेश ग्रंथ कहते हैं। हमने कल 20 नंबर की गाथा श्लोक तक हमने देख लिया था ना। 20 नंबर के श्लोक में लास्ट श्लोक हमने 20 बार देखा था कल के 20 नंबर के श्लोक में कहा था कि ध्यान से चिंतामणि रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है, और ध्यान करने से खली का टुकड़ा भी मिल जाता है। खली का टुकड़ा माने चौक का टुकड़ा, एकदम सस्ती चीज जिसकी जगत में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी चीज की भी प्राप्ति हो जाती है। तो भाई तत्वार्थ सूत्र में आते हैं ना 4 प्रकार के ध्यान, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे अब तत्वार्थ सूत्र में जो 4 प्रकार के ध्यान आए हैं ना, ऐसे यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि 4 प्रकार के ध्यान है। उसमें से आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, वो करने से क्या मिलता है? तो कहते हैं खली का टुकड़ा। खली का टुकड़ा माने क्या? 4 गति परिभ्रमण। 4 गति परिभ्रमण मिलेगी। क्या मिलेगा? 4 गति परिभ्रमण, संसार परिभ्रमण, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान से। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से क्या होगा? तो कहते चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होगी, माने पंचम गति मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। अब ये पुरुषार्थ करना अपने हाथ में है कि हमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करना है कि हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना है। ये पुरुषार्थ किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। अगर संसार में रखना है तो करते रहो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और अगर पंचम गति की दुखों से भाई नाश करना है, दुखों का नाश करना है, दुखों से छुटकारा चाहिए, तो 2 ध्यान कर लो। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान का फल ही क्या है? तो कहते हैं शुक्ल ध्यान है। ऐसे गजब की गाथा 20 नंबर की। आगे बढ़ते हैं, आज हम 21 नंबर गाथा से करेंगे, जिसमें वो आत्म तत्व कैसा है, कैसा आत्म तत्व है। शिष्य का प्रश्न है कि जिसे समझाया जाने से श्रद्धान उत्पन्न हो जावे, जिसे समझाए जाने से श्रद्धान उत्पन्न हो रहा है। शिष्य पूछते हैं, वो शिष्य जो समझ रहा है ना, वो शिष्य पूछता है कि जिसे आपने ध्यान करने योग्य रूप से बतलाया वो आत्मा कैसा है? क्या प्रश्न किया? वो आत्मा कैसा है भाई जिसका हमें ध्यान करना है? तो वो आत्मा के विशेषता तो बताओ थोड़ी सी, कैसा आत्मा है और कैसे आत्मा का हम ध्यान करें। तो 21 नंबर का श्लोक अपन साथ में पढ़ते हैं। आपके सामने आ जाएगा 21 नंबर का श्लोक, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। निज अनुभव से प्रगट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। क्या क्या विशेषण बताए यहाँ पे? आत्मा के 4 विशेषण बताए। आत्मा, आत्मा कैसा है?
सबसे पहले कहा आत्मा लोक अलोक को जानने देखने वाला है। कैसा है मेरा स्वभाव? कहते भाई सर्वज्ञ स्वभावी हूं ना मैं। लोक अलोक को जानने की मेरे पास क्या है? मेरे पास ताकत है। लोक अलोक को जानने की मेरे पास क्या है? तो कहते स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। आता है ना भाई, भक्ति में गाते हैं लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। ऐसा प्रभु का क्या है? वो तो पर्याय में हो गई व्यक्ति, परंतु व्यक्ति कब हुई? व्यक्ति कब हुई? कि भाई शक्ति हो तो व्यक्ति होती है। अगर शक्ति ही ना हो, गुरुदेव बहुत बार कहते हैं प्राप्त नी प्राप्ति थाय छे। शक्ति छे तो व्यक्ति શું કહે છે? शक्ति छे तो व्यक्ति होती है। ख्याल आ रहा है? शक्ति ना हो तो व्यक्ति कैसे हो? पहला कह दिया कि आत्मा लोक अलोक को जानने के स्वभाव वाला है। माने इसमें किसका निषेध हो गया? कि आत्मा करने के स्वभाव वाला नहीं। कैसा है? जानने के स्वभाव वाला, करता नहीं है। आत्मा करता नहीं है। और मैंने अनादिकाल से हमने अपने आप को क्या माना? करता माना कि नहीं? पर द्रव्य का, राग का, संयोग का क्या हूं मैं? करने वाला हूं। समझ में आ रहा है? तो आत्मा पहली विशेषता बताई कि आत्मा लोक अलोक को देखने जानने वाला है। दूसरी विशेषता बताई अनंत सुख स्वभाव वाला है। कैसा हूं मैं? मेरा स्वभाव कैसा है? कैसा है? अनंत सुख से लबालब भरा हुआ हूं। गुरुदेव का एक बोल है ना कि आत्मा में दुख नाम की शक्ति नहीं है, सुख नाम की शक्ति तो है। इसलिए तेरी सुख शक्ति को उछाल। क्या कहते हैं गुरुदेव? सुख शक्ति ने उछाल 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 3 बार बताया ना वहां पे। क्योंकि आत्मा में सुख नाम की शक्ति है, दुख नाम की शक्ति नहीं है। सुख स्वभावी हूं मैं, सुख से लबालब भरा हुआ हूं, सुख का गोदाम, सुख का सागर, सुख का संग्रहालय हूं। आगे कहा आत्मा शरीर प्रमाण है। बोलो आत्मा को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ ढूंढेंगे? शरीर के अंदर। क्योंकि आत्मा कैसा है? शरीर प्रमाण। अब व्यवहार से कहे तो आत्मा लोक प्रमाण, और निश्चय से कहे तो आत्मा शरीर प्रमाण। शरीर जैसा जितना होता है उसमें, क्योंकि आत्मा में एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति है ना। जिस शरीर में जाता है भाई उस आकार का वो आत्मा हो जाता है। परंतु प्रदेशों में क्या नहीं होता है? प्रदेशों में घटना बढ़ना नहीं होता है, क्योंकि नियत प्रदेशत्व नाम की शक्ति है। संकोच विस्तार नाम की भी शक्ति है और नियत प्रदेशत्व नाम की भी शक्ति है। शरीर प्रमाण है। फिर आगे कहा चौथा कहा नित्य है आत्मा। नित्य हमने अपने आप को कैसा माना? कैसा माना? अनित्य माना। नित्य पर्याय अपेक्षा से तो है, परंतु हमने अपने आप को स्वभाव की अपेक्षा से अनित्य मान लिया। कैसे माना? पता है कैसे माना? ये संयोग का नाश होता है ना, तो हम अपने आप को भी कैसा मानते हैं? नाशवान मानते हैं। संयोग का वियोग होने पर, नाश होने पर हमें लगता है हमारे ही अस्तित्व का अभाव हो गया। बोलो है कि नहीं? मेरा अस्तित्व है कि नहीं? क्योंकि मेरे में एक धर्म है। कैसा धर्म है आंटी? नित्य नाम का धर्म। नित्य नाम का धर्म है। मैं नित्य हूं, मैं सदा टकने वाला हूं। गुरुदेव कहते हैं ना जो बदलता है वो मैं नहीं, और मेरा स्वभाव कभी बदलता नहीं। बदले सो मैं नहीं, बदले सो मैं नहीं, और बदले सो मैं नहीं, और जो नहीं बदले वो मेरा स्वभाव है। आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य स्वभाव वाला है। आगे 5वां कहा स्वसंवेदन से। स्वसंवेदन से मुझे आत्मा को जानना है। मैं कैसे जान सकता हूं? कैसे जान सकता हूं? तो एक शब्द में कह दिया स्वसंवेदन से जानने में आ सकूं ऐसा। क्यों? क्योंकि आत्मा में एक प्रकाश नामनी शक्ति है। 46 शक्ति में ना एक प्रकाश नाम की शक्ति। मैं मेरे द्वारा, मैं अपने से क्या हो सकता हूं? ज्ञात हो सकूं ऐसा मेरा स्वभाव। ना मुझे इंद्रियों की, ना निमित्त की, ना शास्त्र की, ना शयोपशम की, किसी की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मेरे पास एक प्रकाश नाम की शक्ति है जिसके द्वारा मैं स्वयं स्वयं का क्या कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। ऐसे स्वसंवेदन से तथा कहे हुए गुणों से योगी जनों द्वारा अच्छी तरह से अनुभव में आया हुआ है। किसको आया हुआ है ऐसा आत्मा? सबको नहीं, अज्ञानी को नहीं, परंतु किसको? योगी जनों को। योगी जन माने कौन? तो कहते साधक जी, साधक, अंतरात्मा, जिसने आत्मा का क्या कर लिया है, अनुभव कर लिया। टीका में तो बहुत विस्तार दिया है, एक एक मत का खंडन किया है, एक एक मत। जो आत्मा को भाई ज्ञान वाला नहीं मानते हैं, ऐसे आत्मा शून्य शून्य मानते, चैतन्य शून्य, सिर्फ चैतन्य मात्र ही आत्मा, ज्ञान शून्य, चैतन्य मात्र आत्मा, ज्ञान से शून्य, सिर्फ चैतन्य मात्र ही आत्मा है, ऐसा ज्ञान से शून्य मानते हैं आत्मा को। ऐसे सांख्य दर्शन का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। बौद्ध मत का, योग दर्शन का, सांख्य योग दर्शन का, चारवाक मत का, सब ये मत का क्या कर दिया, एक एक बोल में एक एक मत का क्या किया, खंडन किया, जो ऐसा आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है। टीका में बहुत विस्तार से दिया है। आचार्य फिर एक प्रश्न किया, एक शंकाकार ने प्रश्न किया कि भाई आप ये इतने बोल सब कह रहे हो, इतनी विशेषता आत्मा की बताई, हम माने कैसे आत्मा ऐसा है? कैसे माने कि हम आत्मा, आपने भी बताया आत्मा नित्य है, आत्मा भाई जानने वाला है, सुख से लबालब भरा है, कैसे माने? तो आचार्य ने क्या गजब का जवाब दिया, स्व संवेदन से प्रमाण करो, स्व संवेदन से प्रमाण करो। समय सार में 5वीं गाथा में कहा ना, मैं कहता हूं इसलिए मत मान लेना। क्या करना, क्या करना? स्व संवेदन से प्रमाण करना। भाई प्रमाण से निर्णय की हुई चीज, प्रमाण ज्ञान से अनुभव की हुई चीज, सम्यक ज्ञान से आत्मा का अनुभव किया, अब वो निर्णय जो हुआ ना, वो कभी बदलता नहीं, कभी क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसलिए प्रमाण से जानी हुई वस्तु ही क्या है? तो कहते हैं कि भाई प्रमाण से जानी हुई वस्तु का अनुभव ही यथार्थ है, यथार्थ है। एक बार चखली कि भाई शक्कर मीठी है, अब कोई लाख बार कहे शक्कर कड़वी है, शक्कर कड़वी है, शक्कर कड़वी है, बोलो मानेंगे कि नहीं उसकी बात? 1% भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं ने अनुभव से क्या किया है, प्रमाण किया है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि भाई क्या करो, अनुभव से प्रमाण करो, तो ये सारे बोल वाला आत्मा क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ऐसा गजब की गाथा 21 नंबर की गाथा आगे 22 नंबर की गाथा पर जाते हैं। 22 नंबर की है ना, थोड़ा आगे आगे आ जाए ना, आप भी, आप लोग सब जो बैठे ना नीचे, आगे आगे आ जाए। 22 नंबर का श्लोक, 22 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अब प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि आत्मा, उसकी उपासना कैसे की जानी चाहिए। अब आपने बताया ना कि स्वसंवेदन से प्रमाण करो, तो हम ऐसे आत्मा की उपासना, सेवा, अनुभव कैसे करें, कैसे करें भाई, विधि बताओ, विधि। तो उसके लिए 21 नंबर का श्लोक बताया, 22 नंबर का श्लोक बताया। पहले अपन 22 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। मन को कर एकाग्र, सब इंद्रिय विषय मिटाए, आत्मज्ञानी आत्मा आत्म में निज को निज से ध्याय। क्या सरल उपाय बता दिया, क्या बता दिया? एक तो कहा मन को कर दो एकाग्र, मन को एकाग्र कर दो, क्योंकि हमारा जो उपयोग है वो बहुत चंचल है। आता है ना, आत्मानुशासन में भी लिया था ना, एक श्लोक आया था उसमें, है ना, मन को, उपयोग को, अज्ञानी के मन को, उपयोग को बंदर की उपमा दी है। किसकी उपमा? बंदर की। मन को बंदर की उपमा दी, क्योंकि हमारा मन कैसा है, चंचल है। यहाँ बैठे बैठे भी कहाँ पहुँच जाते हैं, घर पहुँच जाते हैं कि नहीं, है ना। यहाँ बैठे बैठे भी किसके विकल्प चल रहे हैं, घर के विकल्प चल रहे। क्या होता होगा भाई, बच्चे क्या कर रहे होंगे, है ना। जो भाई पुरुष है तो उनका उपयोग कहाँ पहुँच जाता है, बिजनेस में क्या होता होगा, सब जो नौकर लोग हैं सब आए होंगे कि नहीं, दुकान टाइम पे खुली होगी कि नहीं, मैं कब जल्दी दुकान पहुँचूँ। यहाँ बैठे बैठे भी उपयोग कहाँ पहुँच जाता है, सब जगह पहुँच जाता है। इसलिए कह रहे मन को कर दो क्या, मन को कर दो एकाग्र, एकाग्र कर दो,
और कहा इंद्रियों को कर दो वश। दो 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 सरल विधि बता दी। दो करना है, क्या करना है? इंद्रियों को करना है वश में और मन को करना है एकाग्र। एकाग्र, एकाग्रता की परिभाषा कही इधर आगे टीका में। एक आत्मा को विषय बनाना, उसका नाम एकाग्रता है। किसको विषय बनाना? एक आत्मा को विषय बनाना, उसका नाम एकाग्रता है। एकाग्रता की परिभाषा कह दी। कैसे जानने में आएगा आत्मा? कह रहे कि बाह्य साधन नहीं है आत्मा को जानने का। हमें लगता है इंद्रियों से आत्मा जानने में आ जाए, पुस्तक की ज्ञान बहुत हो जाए तो आत्मा जानने में आ जाए, सामने कोई ज्ञानी हो तो आत्मा जानने में आ जाए, इंद्रियों से जानने में आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा को जानने के लिए एकमात्र साधन बता दिया। कौन सा साधन है? एकमात्र साधन बता दिया, निर्विकल्प ज्ञान, शुद्धोपयोग की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय। वो ही क्या है? आत्मा को जानने के लिए साधन है। और वो उपयोग कब कैसे प्रकट हो? कैसे प्रकट? दो चीज बता दी। मन को कर दो एकाग्र और इंद्रियों को कर दो वश। हाँ, जैसे कहते हैं ना भाई कि ज्ञान को पर में लगाएंगे ना, ज्ञान को पर में लगाएंगे तो वो ही ज्ञान घटता 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 घटता, बोलो क्या हो जाएगा? अक्षर का अनंतवा भाग का ज्ञान हो जाएगा। और उसी ज्ञान को आत्मा में लगाएंगे तो वो ही ज्ञान बढ़ता 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 क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। शैलेश भाई पंडित जी कहते हैं ना बहुत बार, नाना मति श्रुत ज्ञान एलहे केवल ज्ञान ए तो केवी अजब गजबनी बात छे। क्या ताकत है मेरे पास, मेरे मति शुद्ध ज्ञान में ताकत है। बीज में, इतने छोटे से बीज में ताकत है क्या होने का? वट वृक्ष होने की ताकत। ऐसे कह रहे मेरे मति शुद्ध ज्ञान में क्या लेने की ताकत है? केवल ज्ञान लेने की ताकत है ना। परंतु हमने क्या कर दिया है? नियम सार में जो कहा ना, उपयोग नो फैलाव नहीं, उपयोग नो संकेलो करो। क्या करो? उपयोग नो संकेलो करो। उपयोग ने संकेली दो, सिमट लो। कहा? आत्मा में। आत्मा में। वो बहुत बार मैं दृष्टांत देती हूँ, राउंडर होता है ना, वो राउंडर ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है ना, उस पर राउंडर होता है। उस राउंडर को जितना हम बाहर ले जाएंगे ना, उतना बड़ा सर्कल होगा, उतना बड़ा सर्कल। और उस राउंडर को जितना अंदर ले जाएंगे उतना ही छोटा सर्कल होगा। बाहर में कहते हैं ना हमारे बहुत कॉन्टैक्ट्स है, हमारी बहुत पहचान है, हमारा बहुत पहुँच है ना, सब हमको सब जानते हैं। क्या रहा कॉन्टैक्ट लिस्ट तो देखो इतना बड़ा है। यहाँ पे कह रहे भाई सबके साथ तो कांटेक्ट किया, सबके साथ कांटेक्ट किया, किसके साथ कांटेक्ट नहीं किया? किसके साथ? आत्मा के साथ नहीं किया। जो आज पंडित शैलेश भाई ने सुबह कहा ना कि फ्रेंडशिप और कट्टी, किसके साथ फ्रेंडशिप करो? आत्मा के साथ करो। हम तो बार बार में ही करते हैं ना भाई, अपने साथ जो अच्छा करता है उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं और जो बुरा है उससे कट्टी कर देते हैं। बच्चे होते हैं ना स्कूल में, बच्चे ऐसा ही तो करते थे, अपन भी बच्चे थे तब ऐसा ही करते थे स्कूल में। यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के साथ नाता जोड़ो और पर के साथ नाता तोड़ो, तब क्या होगा? उपयोग की एकाग्रता होगी और उपयोग की एकाग्रता होने पर आत्मा की प्राप्ति हुए बिना रहेगी। गुरुदेव कितना कहते थे, आत्मा सूक्ष्म छे, इसलिए आत्मा को पकड़ने के लिए उपयोग भी कैसा चाहिए? सूक्ष्म चाहिए। सूक्ष्म कोळसाने पकड़वा माटे मोटो चिमटो जो, અને હીરાને पकड़वा माटे चिमटो नहीं, चिमटी चाहिए, चिमटी। ऐसे कह रहे आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए उपयोग को क्या कर दो? सूक्ष्म कर दो। गजब का यहाँ पे हमें यह विधि बता दी 21 नंबर के 22 नंबर के श्लोक में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आगे आएगा? 23 नंबर का श्लोक, गजब का श्लोक, गजब का श्लोक। किसके साथ संगति करो और किसकी संगति तोड़ो। एक एक श्लोक में एक एक दृष्टांत। 23 नंबर का श्लोक पढ़ती हूँ। अज्ञ भक्ति अज्ञान को ज्ञान भक्ति दे ज्ञान, लोकोक्ति जो जो धरे करे सुता को दान। बोलो, जिसके पास जो है
जिसके पास जो होता है वो ही दे सकता है। जिसके पास जो है वो ही दे सकता है। सोने की दुकान पर जावे, सोने की दुकान पर जावे और वहाँ कहे कि भाई 1 लीटर दूध देना ना, वो क्या कहेगा? बोलो क्या कहेगा? अरे भाई आप दूध वाले की दुकान पर जाओ, आप गलत दुकान में आ गए हो। मेरे पास तो सोना मिलता है भाई, दूध तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि है ही नहीं ना, है ना। लोक में भी प्रसिद्ध है ना, जिसके पास जो हो वो ही दे सकता है, जिसके पास जो नहीं हो वो नहीं दे पाएगा। कहाँ से दे पाए? होनी तो चाहिए ना, चीज तो होनी चाहिए उसके पास। ऐसे कह रहे श्लोक, क्या गजब का श्लोक है। ये कह रहे अज्ञ भक्ति अज्ञान को, ज्ञान भक्ति दे ज्ञान। अज्ञ भक्ति, अज्ञ माने कौन, अज्ञान माने कौन। यहाँ पे अज्ञान माने, एक तो 2 अर्थ किए, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ रही थी ना, 2 अर्थ किए, 2 अर्थ गुरुदेव ने, अज्ञान के और ज्ञान के 2 अर्थ। फिर मैं 4 अर्थ घटित करूंगी, 4, है ना। पहले तो इस श्लोक के अनुसंधान में गुरुदेव ने 2 चीज बता दी। एक तो ये शरीर है ना, ये अज्ञान है, ये शरीर, ये परद्रव्य, ये सब अज्ञान है। और दूसरा कि जो मिथ्या ज्ञान सहित है ना, जो अज्ञानी है उसको भी अज्ञान कह दिया। अज्ञानी, जिसके पास कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है ना, वो अज्ञानी है। और एक तो ये शरीर से लेकर सारे 9 कर्म जो है वे सब क्या है? अज्ञानी है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि शरीर की सेवा, एक तो पहले ये घटित किया कि भाई शरीर की सेवा करने पर, शरीर की सेवा करने पर हमको अज्ञान ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अज्ञान ही मिलेगा ना। क्या होगा बोलो? हमारे मोराग द्वेषी बढ़ने वाले हैं, संसार ही मिलेगा, 4 गति ही मिलेगी। और दूसरा अर्थ किया कि अज्ञानियों की संगति करेंगे, अज्ञानियों की संगति करेंगे तो अज्ञानियों के पास जो है वो ही देंगे ना। क्या क्या है उनके पास? उनके पास काम भोग बंधन की कथा है, तो उनकी संगति करेंगे तो बोलो क्या चर्चा मिलेगी अपने को? भाई पर द्रव्य की, पर की भी कथा, काम भोग बंधन की कथा ही मिलेगी। और 2 बात ज्ञानी के लिए कह दी ना, एक तो आत्मा और एक आत्मा को जानने वाले जो ज्ञानी, दोनों को ज्ञानी कहा। अब इनकी संगति करेंगे तो नियम से हमें भी क्या होगा? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, है ना। क्योंकि ज्ञानी जिसका अनुभव कर रहे हैं उसको भाई उसकी चर्चा, उसकी वाणी में भी क्यों किसकी मुख्यता होती है? आत्मा की ही मुख्यता होती है। देखते ना, ज्ञानियों को देखेंगे तो भाई उनकी वाणी में भी आत्मा ही मुख्य रहता है। ज्ञानी की संगति कहते हैं ना भाई कि भाई अपने पास गुण है, परंतु अगर हम किसी दोष वाले के साथ संगति करेंगे ना तो हमारे गुण भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और कोई गुणवान है और अपने दोष है तो हम कोई गुणवान के साथ संगति करेंगे तो क्या होगा? हमारे दोष भी क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। इसलिए संगति किसकी करनी? तो कहते हैं संगति हमेशा किसकी करनी? ज्ञानियों की, साधर्मियों की, तेज शास्त्र गुरु की, क्योंकि उनकी संगति करेंगे तो नियम से संसार का अभाव होगा, और अज्ञानियों की संगति करेंगे तो संसार बड़े बिना रहेगा नहीं। स्कूल में भी हम जब बच्चों को भेजते हैं, मम्मी पापा भेजते हैं स्कूल में, पहले दिन जब वो स्कूल में जाता है, मम्मी पापा उसको क्या भाई समझा कर भेजते हैं? क्या समझा कर भेजते हैं? कि भाई अच्छे फ्रेंड्स बनाना, बुरी संगति नहीं करना। बुरी संगति करेगा तो बे तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और अच्छे फ्रेंड्स बनाएगा तो उन्नति को प्राप्त करेगा, है ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई परद्रव्य की, अज्ञानियों की संगति पतन का कारण और ज्ञानियों की संगति उन्नति का कारण। करो बुद्धिपूर्वक। ये काल बहुत निकृष्ट है, परिणाम भी जीव के हल्के है। ऐसे निकृष्ट काल में बुद्धिपूर्वक आओ, मंदिर आओ, स्वाध्याय में लगो, सत्समागम में लगो, बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करो, लगो, इसमें लग जाओ। भले शुरुआत वाला कोई व्यक्ति है, नहीं रुचता, अच्छा नहीं लगता है, परंतु भाई ये ही करना पड़ेगा,
क्योंकि वहाँ तो जाएंगे तो भाई दुख ही दुख है, चार गति परिभ्रमण है, और जिसको अपना हित करना है तो भाई बुद्धिपूर्वक कहाँ लग जाओ, ये शास्त्र श्रवण में, समझने में, भाई स्वाध्याय आदि में लग जाओ, क्योंकि ये सब ही मेरे लिए हितकारी है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। क्या कहते हैं, पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न किया कि अध्यात्मलीन ज्ञानियों को क्या फल मिलता है। अभी आपने कहा ना कि भाई ज्ञानियों की संगति करो, तो ज्ञानी होने पर हमें फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, पहले हमें फल बताओ, रिजल्ट बताओ, हमें उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फल मिलेगा। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। 24 नंबर के श्लोक को पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ से। परिशः आदि अनुभव बिना आत्म ध्यान प्रताप, शीघ्र संसवर निर्जरा होत कर्म की आप, ससंवर निर्जरा होत कर्म की आप। क्या होता है, यहाँ पे दो जीव को बताया, दो नाम आएंगे टीका में। एक तो होता है साध्य योगी और एक है सिद्ध योगी। दो प्रकार के योगी बताए, साध्य योगी और सिद्ध योगी। कौन है साध्य योगी और कौन है सिद्ध योगी? सिद्ध योगी तो वे है कि जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, जिनको कहा चरम शरीर। सिद्ध योगी माने कौन? चरम शरीर, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। और साध्य योगी माने अचरम शरीरी। अभी उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, परंतु अभी उसी भव से वे कहाँ नहीं जाने वाले हैं, मोक्ष नहीं जाने वाले, अभी थोड़ा काल बाकी है संसार में। दो प्रकार के योगी बताए। कौन से दो? साध्य योगी और सिद्ध योगी। साध्य योगी भी निर्जरा करता है, सिद्ध योगी भी निर्जरा करते हैं, दोनों करते, क्योंकि दोनों को संवर निर्जरा की प्राप्ति हो गई है ना। परंतु साध्य योगी है वो एक देश कर्मों की निर्जरा करता है, और सिद्ध योगी है वो सर्व कर्मों की निर्जरा करता है ना। दोनों में अंतर क्या लगा? साध्य योगी और सिद्ध योगी। साध्य योगी क्या करते हैं? एक देश कर्मों की निर्जरा, और सिद्ध योगी सर्व कर्मों की निर्जरा करते हैं। परंतु एक गजब की बात यहाँ कह दी श्लोक में, जो कहा ना, श्लोक में कहा कि इसका फल तो निर्जरा है, निर्जरा, संवर और निर्जरा। आत्म ध्यान का फल क्या है? संवर और निर्जरा है, कर्मों की संवर और निर्जरा है। नए कर्म आने रुक जाएंगे और सत्ता में पड़े हुए कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, बराबर। परंतु यहाँ पे एक बात ये कह रहे हैं कि जो आत्मा का ध्यान कर रहा है ना, जो जीव जो आत्मा का ध्यान कर रहा है, उसको बाहर में कितने भी परिचय आवे, उपसर्ग आवे, तो भी कह रहे हैं कि उसका ध्यान इतना आत्मा में एकाग्र है कि उसको परिचय और उपसर्ग के ऊपर लक्ष्य ही नहीं जाता है। क्या कह दिया? अपन भी देखते ना कि अपन कोई चीज में एकदम एकाग्र होते ना, तो अपने बाजू में से कोई पसार होता है, कोई भाई बोल भी जाता है, कोई भाई सुना देता है, कोई बोलता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम एक कार्य में क्या हो गए, एकदम एकाग्र हो गए, एकदम एकाग्र हो गए। कोई बच्चा बहुत मेहनतू होता है ना, भाई फर्स्ट आना है, कितनी मेहनत करता है, पढ़ाई में ऐसा एकाग्र हो जाता है कि उसको बाहर में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। ऐसे ध्यान अवस्था है। ध्यान अवस्था के काल में ज्ञानी मुनिराज इतने एकाग्र हो जाते हैं, आत्मा में इतने मग्न हो जाते हैं कि भाई शेर आके शरीर को खा जाए, फाड़ दे, टुकड़े कर दे। कितने अपने तो दृष्टांत है ना वर्तमान योग में, घानी में पेल दे। पांडवों को देखो, देखो यार गुरुदेव का प्रवचन पढ़े थी ना, तो 5 पांडवों में 2 पांडव थे ना, 2 पांडव जिनको विकल्प आया कि मेरे साधर्मी भाइयों का क्या हुआ होगा। बोलो वे साध्य योगी है कि सिद्ध योगी? अभी आपको बताना पड़ेगा। हाँ बोलो मीना बहन, मीना आंटी, हाँ साध्य योगी। वैशाली बहन पक्का साध्य योगी, हाँ। और जो 3 पांडव जिनको मोक्ष हो गया वे कौन थे? वे सिद्ध योगी थे। हालांकि वे सिद्ध योगी थे क्योंकि क्या कर लिया उन्होंने, तो आत्मा की एकाग्रता पूर्वक परिचय और उपसर्ग को जीत कर भाई केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए, वे सिद्ध योगी थे। और जो 2 पांडव जिनको विकल्प आया, नकुल और सहदेव, वे कौन थे? वे साध्य योगी थे। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे, और एक बात यहाँ कह दी
कि कर्मों की निर्जरा, आत्मा कर्मों की निर्जरा करता है, ये भी व्यवहार का कथन है। किसका कथन है? व्यवहार का कथन है, ये निश्चय का कथन नहीं। क्योंकि आत्मा कर्म की निर्जरा कर सकता है कि नहीं? कर ही नहीं सकता। आत्मा में तो क्या होती है? शुद्धि की वृद्धि होती है। और उपचार से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि भाई कर्मों की निर्जरा की, कर्मों का क्षय किया। ये तो व्यवहार का कथन है। कर्म में क्या कर सकते? कर्म तो परद्रव्य है। यहाँ शुद्धि की वृद्धि हुई, शुद्धि की पूर्णता हुई, अपने आप कर्म की क्या हो जाती है? निर्जरा हो जाती, कर्म का क्षय हो जाता है। ऐसा गजब का 25 नंबर के श्लोक पर जाते हैं। यहाँ कहते ध्यानस्थ अवस्था में देखो दशा कैसी हो जाती है। कितनी गजब की भाई बात कर रहे, दृष्टांत से समझा रहे हैं। 25 नंबर का श्लोक 7 में पढ़ते हैं। क्या कहा यहाँ पे? कटका मैं करतार हूँ, यह द्विष्ट संबंध, आप ही ध्याता देयज, कैसे भिन्न संबंध। एक यहाँ पे चटाई का दृष्टांत दिया। चटाई, ये श्लोक में 25 नंबर के श्लोक में चटाई का दृष्टांत दिया। लौकिक में, जगत में जो चटाई बनाने वाला होता है ना, वो क्या जगत में तो क्या बोलते हैं कि भाई ये चटाई बनाने वाला, ये कर्ता, और उसने चटाई बनाई, वो कर्म। तो जगत में कर्ता कर्म किसके बीच में घटित किया जाता है? दो द्रव्य के बीच में, दो द्रव्य, कर्ता कर्म, है ना। एक्चुअली तो खरेखर जगत में ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अज्ञानता है ना जगत में, तो अज्ञानता है, इसलिए वे कहते हैं कि भाई ये चटाई बनाने वाला, ये कर्ता, और उसने चटाई बनाई। परंतु खरेखर उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब यहाँ कह रहे, अध्यात्म में कह रहे हैं, एक ही आत्मा में निर्विकल्प दशा के समय कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं है। कर्ता कर्म कोई विकल्प ही नहीं होता है कर्ता और कर्म का। जब अनुभूति होती है, बोलो, निर्विकल्प दशा में ऐसा विकल्प नहीं होता है। कैसा? कि मैं आत्मा का ध्यान करने वाली, और ये आत्मा मुझे अनुभव में आ रहा है। आत्मा ध्येय और मैं ध्यान करने वाली पर्याय। ऐसा अनुभूति के काल में ध्याता ध्यान ध्येय, कर्ता कर्म क्रिया, साध्य साधन और साधक, ऐसा वहाँ पे नहीं निक्षेप और प्रमाण का भी वहाँ पे विकल्प नहीं होता है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्येय है, और आत्मा ही ध्यान है। क्योंकि पर्याय ही कैसी हो गई? वो आत्मरूप हो गई ना। वो पर्याय अपने आप को क्या मानती है? ध्यान के काल में क्या मानती है? आत्मा मानती है, पर्याय कहाँ मानती है? तो इसलिए यहाँ पे कहा कि लोक में तो कहा जाता है ये कर्ता और ये कर्म, चटाई बनाने वाला और चटाई कर्म, परंतु ध्यानस्थ अवस्था के समय कर्ता और कर्म का कोई वहाँ पे भेद नहीं है। ऐसा कहा 26 नंबर के श्लोक में, 25 नंबर के श्लोक में। 26 पर जाते हैं। कितनी गजब की बात कर दी। कौन बनता है और कौन मुक्त होता है? कौन बंधता है और कौन मुक्त होता है? श्लोक पढ़ते हैं पहले। मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाय, याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाय। क्या प्रश्न किया यहाँ पे? प्रश्न किया कि भाई कौन छूटता है और कौन बंधता है? कहते हैं कि ममता करने वाला जीव बंधता है और निर्ममत्व करने वाला जीव छूटता है। और हम क्या कर रहे हैं? अनादिकाल से कर रहे ना, हम सबके साथ क्या कर रहे हैं? हम सभी के साथ ममत्व कर रहे हैं कि नहीं? बोलो, कौन बांधता है कर्म को? मोही। और कौन छूटता है? कौन छूटता है? तो कहते हैं निर्मोही छूटता है, रागी बंधता है और वीतरागी छूटता है। कि दो बात, रागी बंधता है और वीतरागी छूटता है। अभी जो गाथाएं चल रही ना बंध अधिकार की, चार कारण बता दिए ना। ये 4 कारण से बंध नहीं होता है। कौन से 4 कारण? कौन से 4 कारण? कार्मण वर्गणा, मन वचन काय की क्रिया, सचित अचित पदार्थ का घात, और
हाँ, और एक बताया ना नाटक समय सार में कहा 5 इंद्रियों के विषय भोग, इनसे क्या नहीं है, तो कह रहे बंध नहीं है। तो बंध किस से, बंध किससे है, ये गाथा में ये कह रहे हैं, मोही बांधे कर्म को। कौन बांधे कर्म को, कौन, मोही। मोही माने कौन, जो बंध अधिकार में पंडित शैलेश भाई जब भी ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं कि उपयोग का राग के साथ ऐक्य होना। ऐक्य, ऐक्य माने क्या, ऐक्य माने उपयोग का रागनु साथे उपयोगनु जोड़ान थऊ, वो ही क्या है, तो कह रहे वो बंध का कारण है, वो बंध का कारण, मात्र परद्रव्य बंध के कारण नहीं है, राग बंध का कारण नहीं है। परंतु 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 कितना समझा रहे हैं ना पंडित जी, एक 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 बात को कितनी बार अपने को समझा रहे हैं, क्या कि राग के साथ उपयोग का जुड़ना वो ही क्या है, बंध का कारण। माने खरेखर बंध का कारण क्या है, मोह बंध का कारण है। परद्रव्य, कार्मन वर्णा, मन वचन काय की क्रिया, सचित अचित पदार्थ का घात, इंद्रिया, इंद्रिया, और आगे तो कह दिया नाटक समय सार में 5 इंद्रियों के विषय भी बंध के कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है, बस उपयोग का राग के साथ एकत्व होना, वो ही बंध का कारण है। ऐसे 26 में कहा, 27 में कहा, इसलिए निर्ममत्व होने का क्या करो, प्रयत्न करो। 27 में कहा भाई आत्मा योगियों को कैसा अनुभव में आता है, कैसा आता है, मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम्य, कर्मोदय से मोते गम्य। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, आवे समय सार की गाथा में हूँ, एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शन मई करे, कई अन्य ते मारू नथी, परमाणु मात्र नथी। अरे यही बात कह रहे आप, वो एक छू, मैं एक हूँ, मैं निर्मम हूँ, माने निर्मम हूँ माने ममता रहित हूँ, परद्रव्य के साथ मेरा कभी संबंध हुआ ही नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ, तीसरा कह दिया मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ, है ना, मैं कभी अशुद्ध हुआ नहीं हूँ। और कहा क्या कहा कि योगियों के द्वारा जानने लायक, योगियों के द्वारा कैसा हूँ, जानने में आ सकूँ ऐसा तत्व हूँ। जो पुरुषार्थ करे, जो उपयोग को वहाँ लगावे, जो उपयोग को आत्मा के साथ जोड़े, उसको क्या हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, है ना। और अंत में कह दिया कि जितने भी देहादिक पदार्थ, जितने भी ये सारे पदार्थ है, वे सब के सब मेरे से क्या है, मेरे से बाह्य है, सब मेरे से भिन्न है, मेरे अस्तित्व में ही नहीं है। अस्ति नास्ति से कहो तो अस्ति से कहो मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ। और नास्ति से कहो तो मैं परद्रव्य के सहयोग वाला कभी हुआ ही नहीं हूँ, क्योंकि परद्रव्य के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। आता है ना, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है। परंतु हमने अनादिकाल से क्या किया, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, है ना, ममत्व बुद्धि करके अनंत काल से कौन किसका हुआ है, बोलो कौन किसका, कोई किसी का नहीं है। जरा सा प्रतिकूल चलेंगे तो बोलो अभी अपनत्व था ना, वो क्या हो जाते, सही हो, सब क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि किसी की ममता करने जैसी नहीं है। आगे अंतिम आज का 28 नंबर का श्लोक है। 28 नंबर में कहते हैं, मैं यहाँ से श्लोक पढ़ती हूँ, प्राणी जा संयोगते दुख मोहल हाथ, याते मन वच काययुत हूँ तो सर्वत जात। क्या कहा यहाँ पे, अर्थ में कहा कि संसार में देहादिक संबंध से प्राणियों को दुख समूह भोगना पड़ता है, अनंत क्लेश भोगने पड़ते हैं। इसलिए इस समय संबंधों को जो कि मन वचन काय की क्रिया से हुआ करते हैं, मन से वचन से काय से छोड़ता हूँ। अभिप्राय में यह है कि मन वचन काय का आलंबन लेकर चंचल होने वाले आत्मा के प्रदेशों को भावों से रोकता हूँ। आत्मा मन वचन काय से भिन्न है। इस प्रकार आत्मा के अभ्यास
सुख रूप एक फल वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन वचन काय से आत्मा अभिन्न है। मन वचन काय से आत्मा अभिन्न है। इस प्रकार के अभ्यास से दुख रूप एक फल वाले संसार की प्राप्ति होती है। दो बात कह दी कि संयोग के साथ जोड़ान करने पर सुख की प्राप्ति होती, दुख की प्राप्ति होती है, और आत्मा के साथ जोड़ान करने पर सुख की प्राप्ति होती है। दुख और सुख की बात कर दी। पर के साथ नाता जोड़ेंगे, पर के साथ रिश्ता करेंगे, पर के साथ अपनापन करेंगे तो नियम से दुखी हुए बिना रहेंगे नहीं, और आत्मा के साथ अपनापन करेंगे तो नियम से क्या होंगे, सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। इसलिए इन संयोग में ठीक अठीक, ये मेरा नहीं, ये इष्ट ये अनिष्ट, आ सारू आ खराब, किसी के प्रति राग और द्वेष करने जैसा नहीं है, क्योंकि कोई संयोग मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। सुख का कारण है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दूसरे शब्द में कहे आत्मा के साथ જોડાવું એ સુખનું કારણ છે અને પરની સાથે જોડાવું, પરમાં इष्ट अनिष्ट करવું એ જ दुखનું कारण છે। मुझे सुखी होना है तो मैं सब ज्ञ को समान देखूं, पुद्गल में देखूं और आत्मा को अपना देखूं, अपने में अपनापन करूं तो नियम से सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। ऐसे हमने आज 28 श्लोक तक किया। कल हम आगे बढ़ेंगे इसी मंगल भावना के साथ।